या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, आज सरस्वती पूजा है तो उत्तराखंड की नौनी आपको दिखा रही है उत्तराखंड में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं। खास करके यहाँ बिहारी महासभा की ओर से आयोजन किया गया है। शहर का बड़ा आयोजन है, अच्छा आयोजन है और उत्तराखंड में बिहार के लोग किस तरह से आयोजन कर रहे हैं इसकी कुछ झलकियाँ, कुछ महिलाओं से बातचीत हम आपको दिखाते हैं। आइए। पहा ओम सरस्वती देवी नमो नमः। सरस्वती नमस्तोभ्यं सरस्वती नमस्तोभ्यं वन्दे कामरूपिणी विश्वरूप। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे। जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद। आज के विशेष कार्यक्रम ये है, माता सरस्वती का बसंत पंचमी के अवसर पर ये बिहारी महासभा, हमारे गुरुदेव के आश्रम है ये, शिवा बाल योगी महाराज, उन्होंने ही 50 वर्ष पहले इस आश्रम को स्थापना किए थे यहाँ पर। और करीब 20-21 वर्षों से बिहारी महासभा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहीं पर आकर के हर वर्ष ये वसंत पंचमी के दिन और सरस्वती माता का पूजा, विशेष पूजा, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ताकि समस्त भक्तजन एकत्रित हो सके, अपना जीवन का सुअवसर से इसको पा सकें। शक्ति, सामर्थ्य, जैसे हमने कहा कुछ समय पहले, और संपन्नता, इन दोनों के साथ साथ मनुष्य को यदि सद्विद्या रहे तो तब जाके हम इन संपत्ति और सामर्थ्य को सही दिशा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल्यकाल से ये हम लोगों को इसलिए लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु करके ही प्रार्थना करने को सिखाए। वसुधैव कुटुम्बकम, समस्त मानव कोटि को, सभी जीव जंतुओं को सुख शांति का प्राप्ति हो, यही प्रार्थना हमेशा रहता है। हर मनुष्य माता शारदा का पूजा करके अपने सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, ताकि मानव कोटि सौहार्दता से एक दूसरे के लिए सुख शांतिमय का जीवन व्यतीत कर सकें। यही हमारा संदेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये हमारे साथ थे शिव रुद्र बाल योगी महाराज जी। धन्यवाद। श्री 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 शिव बाला योगी आश्रम में बिहारी महासभा की ओर से हर बार की तरह इस बार भी बसंत पंचमी का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ महिलाएं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पीले कपड़े पहन के सब आई हुई हैं और बहुत ही उत्साहित है। पूजा में सबने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे सबने साथ में आरती की। तो अब महिलाओं से हम जानेंगे कि कितने वर्षों से ये आयोजन हो रहा है और क्या इसकी कुछ रूपरेखा चेंज हुई है। क्या नाम है आपका? वंदना गिरी। वंदना जी, आप कितने सालों से यहाँ अटेंड कर रही हैं इस प्रोग्राम को? ये प्रथम पूजा 2009 से शुरुआत हुई थी। जी जी जी। और सब लोग मिल करके हम लोग 2009 से इस पूजा को, सरस्वती पूजा करते हैं, क्योंकि खास रूप से बिहार में हमारे यहाँ आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की हर विद्यालय, हर प्रांगण में ये पूजा होती है। जी 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 जी। तो उत्तराखंड में भी मतलब आप लोगों का समूह से हर बार? हाँ, हम लोग समूह, सब लोग मिल करके और माता का पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, भंडारा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। तब से अब तक इस प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है जब शुरुआत हुई थी? पहले हम लोग जब समूह में कम लोग थे जी, 10-20 लोग थे, उस समय से पूजा हो रही है। अब 500 की संख्या, 1000 की संख्या में हो गए हैं। अरे वाह, पूजा कर रहे हैं। हाँ, प्रियम आप बताइए इस आयोजन के बारे में कुछ। हम लोग साल भर वेट करते हैं कि सरस्वती पूजा का दिन आएगा और हम सब इकट्ठा होकर सारथी जी की पूजा करेंगे। ये मुझे लगता है पिछले 10 सालों से तो मैं आ रही हूँ यहाँ पर, और जो माहौल होता है ना यहाँ का,
जो धार्मिक माहौल, वो अगरबत्ती की खुशबू, दिया जल रहा है, प्रसाद चल रहा है ना, वो अपने आप में इतना अच्छा होता है ना कि मन खुश हो जाता है। बस यही है सरस्वती पूजा हमारे लिए कि आओ सरस्वती जी की वंदना कीजिए और उनसे विद्या बुद्धि की कामना कीजिए। बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा हाँ, बच्चों को बहुत लेकर। ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सरस्वती जी मीन्स विद्या की देवी, और विद्या की प्राथमिकता किनके लिए? बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो वो विद्यार्थी भी साल भर इंतज़ार करते हैं कि सरस्वती की वंदना, हाँ, वैसे तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज का दिन जो होता है वो काफ़ी ख़ास होता है उनके लिए, तो बच्चों के लिए बहुत ख़ास है ये। आपका क्या नाम है? अमृता। अमृता जी, आपको इस आयोजन में जो सबसे अच्छा लगता हो? मुझे एक्चुअली मैं 4-5 साल से आती हूँ, पर सबसे अच्छा ये मुझे अपने गांव की याद दिला देती है। जैसे हम बचपन में स्कूल में मनाया करते थे सरस्वती पूजा, तो अब लगता है कि आओ हम बिहार से हैं, बस ये सेटिस्फाइड दिलाना होता है। उत्तराखंड में भी बिहार का फील आ जाता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। उत्तराखंड में भी बिहार की फीलिंग आती है और सब अपने जैसे लोग की लैंग्वेज सुनने को मिलती है। लग रहा है कि भाई हम लोग भाईचारा का वो अनुभूति होती है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, हमारे चैनल का नाम है उत्तराखंड की नौनी, तो नौनी का मतलब किस किस को पता है क्या होता है? छोटी बच्ची, बेटी। वेरी गुड। आप बताइए क्या? नोनी का मतलब बेटी। वाह, इन लोगों ने साबित कर दिया, भले से यहाँ मिनी बिहार बनाया हुआ है लेकिन दिल से उत्तराखंडी है, दिल से पहाड़ी है। इन सबको पता है कि नौनी का मतलब बेटी होता है, नौनी का मतलब लड़की होता है। तो उत्तराखंड की नौनी बेटियाँ, आप बेटियों के पास आई हैं आज के दिन, तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? आप लोग प्लीज़ कुछ खास बात जो आप कहना चाहते हो बेटियों के लिए। बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए। देखिए, लड़कियों का मतलब ही है, मतलब लड़कियों का सोच के ही लगता है कि लड़की मतलब बहुत अच्छी बात, शोभा। सही बात। मैं खुद ही मतलब एक लड़की हूँ, बेटी हूँ, तो बेटी से घर का माहौल ही अलग हो जाता है। और मतलब बेटियों के बारे में क्या बोलूँ, बेटियों से बढ़ के कुछ नहीं है। लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। जहाँ भी देखो पहले बेटियों का ही नाम आता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। संचार ही बेटियों से हुआ है। हाँ, बेटी है तो ही जीवन है ना? और बिल्कुल सही, एक बेटी सरस्वती माँ जैसी इन्होंने बड़ी बात कही, वो भी एक बेटी है, उनका पूजन यहाँ करने आई है। तो आप सभी बिहारी महासभा की महिलाओं का उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।